क्या आप करियर स्टेबिलिटी या राइट पार्टनर का वेट कर रही हैं बट योर बायोलॉजिकल क्लॉक कीप्स टिकिंग, इट नेवर स्टॉप्स, और ये कभी किसी का वेट नहीं करता। एग फ्रीजिंग वो ऑप्शन है जो आपको इनफ टाइम देता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग चांसेस ऑफ योर फ्यूचर मदरहुड। हाय, आई एम डॉक्टर अंजू यादव, सीनियर फर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग क्या होता है, कब करना चाहिए, ये प्रोसेस कैसे होता है, सक्सेस रेट्स क्या है और क्या ये एक वर्किंग फीमेल के लिए बेस्ट डिसीजन है। अब हम इन टॉपिक पर एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। व्हाट इज एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आपके एग्स हार्वेस्ट करके एडवांस फ्रीजिंग टेक्निक विट्रिफिकेशन की हेल्प से एग्स को स्टोर कर लेते हैं। ये एग्स ईयर्स तक सेफ रहते हैं विदाउट लूजिंग देयर क्वालिटी। एग फ्रीजिंग कब करनी चाहिए? देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड एज ग्रुप नहीं है कि हम कहें कि उसी में ही एग फ्रीजिंग करना चाहिए। एज वी नो दैट नेचुरल फर्टिलिटी डिक्लाइंस विद एज, सो एग फ्रीजिंग जितना जल्दी किया जाए उतना बेटर। 28 से 35 ईयर्स की एज ग्रुप में अगर एग फ्रीजिंग कर दी जाए तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एग फ्रीजिंग किसको कंसिडर करना चाहिए? उन गर्ल्स या कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो या तो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, अभी पेरेंटहुड के लिए रेडी नहीं है, गर्ल्स जो राइट पार्टनर का वेट कर रही हैं, फीमेल जिनको एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है या कुछ ओवेरियन सर्जरी होने वाली है, गर्ल्स विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज, जिनको भी कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से पहले एग फ्रीजिंग कर लेनी चाहिए। एग फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एग फ्रीजिंग में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हम आपको 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं एग्स को ग्रो करने के लिए। सेकेंड इज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यहाँ पे हम आपके 3 से 4 बार इंटरनल स्कैन्स करते हैं ये चेक करने के लिए कि एग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। थर्ड इज एग रिट्रीवल, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्स को वेजाइनली एस्पिरेट कर लेते हैं। ये एक सिंपल सी सर्जरी है जो एनेस्थीसिया में की जाती है, सो पेनलेस है, आपकी बॉडी पे कोई कट या स्टिच नहीं आता है। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है ये और आप सेम डे घर चले जाते हैं। फोर्थ स्टेप इज फ्रीजिंग, अच्छी क्वालिटी के एग्स को सेलेक्ट करके फ्रीज कर दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। सो एग फ्रीजिंग सेफ, सिंपल और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। कितने एग्स फ्रीज करने चाहिए? आइडियली जितना ज्यादा नंबर उतना बेटर माना जाता है। अगर आपकी एज 35 से कम है तो 10 से 15 मैच्योर एग्स इज अ गुड नंबर। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो 15 से 20 अच्छी क्वालिटी के एग्स फ्रीज कर लेने चाहिए। अगर इतनी नंबर ऑफ एग्स फ्रीज कर लेते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। सक्सेस रेट ऑफ एग फ्रीजिंग, सक्सेस डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर से। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपके एग्स फ्रीज हुए तो आपकी एज कितनी थी, नंबर ऑफ एग्स कितने फ्रोजन है, एग्स की क्वालिटी क्या है, लैब स्टैंडर्ड्स कैसे हैं एंड एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं लेटर ऑन। जनरली अगर आपकी एज यंग है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। ऑन एन एवरेज जो हम एक सक्सेस रेट प्रिडिक्ट करते हैं वो है कि 4 to 5% पर एग चांसेस होते हैं आपके हेल्दी पर प्रेगनेंसी होने की। कॉस्ट ऑफ एग फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग की कॉस्ट सिटी से थ्रू सिटी, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है। जनरली जो कॉस्ट है ये इंक्लूड करती है आपके स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस, एग रिट्रीवल, एम्ब्रियोलॉजी चार्जेस, आपके एनुअल स्टोरेज चार्जेस, राइट। सो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। इज इट सेफ? यस, एग फ्रीजिंग एक प्रूवन सेफ टेक्निक है। आपकी फर्टिलिटी को या आपके बॉडी हॉर्मोन्स को कोई भी लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं है एग फ्रीजिंग के प्रोसेस से। सेवरल लैक ऑफ वुमेन हैव यूज्ड देयर एग्स सक्सेसफुली वर्ल्डवाइड एंड इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन सेफ टेक्निक। क्या एग फ्रीजिंग वर्किंग फीमेल्स के लिए बेस्ट डिसीजन है? अगर आप करियर, स्टेबल रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ के लिए मदरहुड डिले करना चाहते हैं then yes, egg freezing can be your best decision. इससे आप टाइम के प्रेशर से फ्री हो जाते हैं। अगर आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रहे हैं then please consult a fertility specialist because early evaluation बहुत important है and सबसे बेसिक टेस्ट है आपका AMH to know about your fertility. If you have any doubt about egg freezing then please comment. I'm here to guide you.